गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो माइक ऑफ कर दो। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? स्फीयर के बारे में देखा था ना। तो स्फीयर के बारे में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सॉलिड स्फीयर का देखा था, हॉलो का देखा था, है ना। दो अलग अलग सिचुएशन में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के देखा था। तो एक बार देखो, स्फेरिकल सेल जो होता है, हॉलो स्फीयर को बोलते हैं स्फेरिकल सेल। तो ये जो स्फेरिकल सेल था, इसको अगर हम चार्ज दें, क्यू चार्ज अगर हम इसको दें तो ये कहां पर आता है? सरफेस पर आता है इसका। सपोज करो इसका रेडियस है r, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट पर क्या होता है? यहां पर पोटेंशियल क्या होता है? V आउट बराबर k क्यू बाई r। क्लियर है? क्या होता है? k क्यू बाई r। सरफेस पर अगर हम देखें, यहां पर सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है इसका? k क्यू बाई कैपिटल R, है कि नहीं। स्मॉल r किसके बराबर हो जाता था? कैपिटल R के बराबर हो जाता था। अगर हम इनसाइड के बारे में बात करें, इनसाइड यहां पर कहीं पर, तो यहां पर पोटेंशियल किसके बराबर होता है? k क्यू बाई r के। जो सरफेस पर होता है वही इनसाइड होता है। ये चीज हमने पिछले क्लास में देखा था। इसको नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से। आउटसाइड क्या रहेगा? k क्यू बाई r, स्मॉल r है ना, जो भी सेंटर से डिस्टेंस रहेगा। सरफेस पर k क्यू बाई कैपिटल R, रेडियस के बराबर ये r, और इनसाइड k क्यू बाई कैपिटल R, जो सरफेस पर है वही इनसाइड रहेगा। हो गया? चलो, ये कल पढ़ लिए थे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो, बोल मान लो 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, स्फेरिकल सेल्स हैं। ये पहला स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है ऐसे, और एक तीसरा स्फीयर है। ऐसे 3 स्फीयर्स हैं, 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिनका सेंटर सेम है। जो पहला वाला जो स्फीयर है, इसका रेडियस मान लेते हैं r1 है। दूसरा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस मान लेते हैं r2 है, और तीसरा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस मान लेते हैं r3। ठीक है। पहला वाला जो स्फीयर है उसका नाम सपोज करो A है, दूसरा वाला जो स्फीयर है उसका नाम सपोज करो B है, और तीसरा वाला जो स्फीयर है उसका नाम सपोज करो C है। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? गिवन 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स, सेम सेंटर वाले 3 स्फीयर्स हैं। 3 स्फीयर्स हैं जिनके सेंटर सेम है। ठीक। तो हमें क्या बताना है? इनके सरफेस पर पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है? फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ A, B एंड C।
ए बी और सी के सरफेस पर हमें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। क्लियर है? ठीक, चलो इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सपोज करो मैं जो पहला वाला जो स्फीयर है अंदर ए वाला जो स्फीयर है उसके सरफेस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो आप क्या करो, जो ए वाला जो स्फीयर है उस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो। सपोज करो यहां पर मैं एक पॉइंट कंसीडर, चलो यहां कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट कंसीडर हम करेंगे जहां पर भी निकालना है, जिसके भी सरफेस पर निकालना है। तो हमें क्या बताना है, इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना होगा। ये ए पॉइंट स्फीयर ए पर है ना, ठीक है। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा पॉइंट ए पर, है ना, ए पर पोटेंशियल बताना है। तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा ये किसके कारण होगा, तीनों स्फीयर के कारण होगा। पहले वाले स्फीयर के कारण होगा, दूसरे वाले स्फीयर के कारण होगा और तीसरे वाले स्फीयर के कारण होगा। तीनों स्फीयर के कारण वहां पर पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो ए पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू ए वाला स्फीयर भी होगा प्लस ड्यू टू बी वाला स्फीयर प्लस ड्यू टू सी वाला स्फीयर। इन तीनों स्फीयर के कारण पॉइंट ए पर हमें पोटेंशियल मिलेगा। पहले वाला ए वाला स्फीयर के कारण, बी वाला स्फीयर के कारण और सी वाला स्फीयर के कारण, तीनों स्फीयर के कारण हमें पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर है? समझ गए? अब ये तो सबको समझ में आ गया कि तीनों स्फीयर के कारण हमें पॉइंट ए पर पोटेंशियल मिलेगा। अब इसको ध्यान देना, जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, जो ए वाला स्फीयर है उसके कहां पर है, सरफेस पर है, सरफेस पर है। बी वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहां पर है, बी वाले स्फीयर के अंदर है ना, और सी वाले स्फीयर के लिए भी कहां पर है, पॉइंट अंदर है। समझ में आ रहा है? पॉइंट ए जो है ए वाले सरफेस के कहां पर है, ए वाले स्फीयर के कहां पर है, सरफेस पर है। बी वाले के कहां है, इनसाइड है, और सी वाले के लिए भी कहां है, इनसाइड है। समझ में आ रहा है? तो इसको आप यहां पर लिख लो, ए वाले सरफेस के लिए कहां पर है, ये पॉइंट ए सरफेस पर है, यहां पर लिख लो इसको। बी वाले स्फीयर के लिए कहां पर है, बी वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहां पर है, इनसाइड है स्फीयर के, तो इसको लिख लो इनसाइड। और सी वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहां पर है, सी वाले स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट कहां पर है, इनसाइड है, तो इसको इनसाइड लिख लो। इससे बनाने में इजी होगा। समझ गए? अब फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ। अगर सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है तो सरफेस पर क्या होता है, के क्यू बाई आर, रेडियस के बराबर होता है ना। तो बताओ ए पर जो पोटेंशियल होगा पहले वाले स्फीयर के कारण क्या लिखोगे, के, इसी वाले स्फीयर के कारण यहां पर क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर के बराबर लिखोगे, R1 के बराबर। और चार्ज, अच्छा चार्ज सपोज करो इस पर Q1 चार्ज मान लो, इस पर Q2 चार्ज मान लो, इस पे Q3 चार्ज मान लो। पहले वाले स्फीयर पे Q1, दूसरे वाले पे Q2 और तीसरे वाले पे Q3। तो यहां पर कितना आ जाएगा, के Q1 बाई क्या लिखोगे, R1। ठीक है, क्या लिखोगे, के Q1 बाई R1। और बी वाले के लिए कहां पर है, पॉइंट अंदर है ना, तो इसके सरफेस पर जितना होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा। तो इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, के Q2 बाई R2 प्लस सी वाले के कारण एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो सी वाले के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर होगा। तो कितना हो जाएगा, के Q3 बाई R3, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या आ जाएगा, के Q3 बाई R3। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट ए पर पोटेंशियल हो जाएगा, या फिर ए वाला जो स्फीयर है उसके सरफेस पर पोटेंशियल ये हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा देखते हैं बी के सरफेस पर, बी वाले स्फीयर के सरफेस पर। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, बी मान लेते हैं उस पॉइंट को। तो ये जो बी पॉइंट है यहां पर हमें पोटेंशियल बताना है। तो फिर से पोटेंशियल इन तीनों स्फीयर के कारण होगा, ए वाले के कारण, बी वाले के कारण और सी वाले के कारण, तीनों के कारण होगा।
तो ए वाले के कारण होगा यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी। तीनों स्फीयर के कारण पोटेंशियल होगा, ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण। अगर ए वाला स्फीयर को देखोगे तो ए स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहां पर है, इसके आउटसाइड है ना स्फीयर के, तो यहां क्या आ जाएगा आउटसाइड। बी वाले के लिए पॉइंट कहां पर है, बी वाले स्फीयर के लिए उसके सरफेस पर है पॉइंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा सरफेस। सी वाले स्फीयर के लिए बी पॉइंट कहां है, सी वाले स्फीयर के अंदर है, तो इसके लिए क्या है इनसाइड है। समझ आ रहा है? तो ड्यू टू ए कितना लिखेंगे, आउटसाइड कितना हो जाता है k q1 बाई इसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस लिखेंगे ना, तो वो कितना है r2 के बराबर है, प्लस बी वाले में अगर हम लोग देखें बी वाले के ही कारण लिखें तो उसके सरफेस पर है, तो कितना आ जाएगा k q2 बाई r2 आ जाएगा, प्लस सी वाले के सरफेस पर जितना होगा उतना ही उसके अंदर होगा पोटेंशियल, तो ये कितना आ जाएगा k q3 बाई r3 आ जाएगा। तो ये हमारा b पे पोटेंशियल आ जाएगा। सिमिलरली सी वाले के सरफेस पर निकालना है, तो सी वाले के सरफेस पर निकालना है तो पोटेंशियल किसके कारण होगा, ए वाले के कारण होगा, प्लस पोटेंशियल किसके कारण होगा, बी वाले के कारण होगा, प्लस पोटेंशियल किसके कारण होगा, सी वाले के कारण होगा, तीनों के कारण होगा। तो यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करो सी वाले सरफेस पर स्फीयर पर, तो ए वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहां है, आउटसाइड है, तो यहां पर लिख दो आउटसाइड। बी वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड है, उस स्फीयर के बाहर है, और सी वाले के लिए कहां पर है, उसके सरफेस पर है। क्लियर है? तो पहले वाले स्फीयर के कारण यहां पर इस पॉइंट सी पर पोटेंशियल क्या लिखेंगे हम लोग, k q1 बाई इस पॉइंट का डिस्टेंस लिखेंगे इस वाले स्फीयर से, तो कितना है r3 है, प्लस सिमिलरली दूसरे वाले स्फीयर के कारण यहां पर लिखेंगे, तो बाहर है तो क्या लिखेंगे k q2 अपॉन में इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, c r3 डिस्टेंस पर है, प्लस सी वाले के सरफेस पर है, तो ये कितना आ जाएगा k q3 बाई r3 आ जाएगा। तो ये हमारा तीनों आ जाएगा VA VB और VC, तीनों स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल आ जाएगा। नोट कीजिए, नोट करो जल्दी से। जल्दी से नोट करो। हो गया, ठीक है, 1 मिनट और ले लो, बाकी स्कूल वाले जल्दी से लिखो। देखो क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यही सेम क्वेश्चन है। यहां पर देखो ए वाला जो स्फीयर है इस पर मान लेते हैं चार्ज क्यू है,
जो B वाला जो स्फीयर है इस पे मान लेते हैं चार्ज 2q है, इसका डबल है, और जो C वाला है यहाँ पर चार्ज है सपोज करो 4q है ना, और A वाले का स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं r है, और B वाले का रेडियस मान लेते हैं 2r है, और C वाले का रेडियस मान लेते हैं 4r है। तो हमें फिर से वही बताना है ABC पर पोटेंशियल कितना होगा, ABC पर पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। चलो बताओ। ये एग्जाम्पल ये है जो समझा रहा हूं। चलो बना दिए क्या इसको? देखो जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है सेम यही स्टेप आप करोगे है ना। तो मैं डायरेक्ट इसी में रख देता हूँ वैल्यू। देखो के Q1 की जगह कितना रखोगे, Q रखोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा के Q, R1 की जगह कितना आ जाएगा R, ठीक है। के Q2 की जगह कितना आ जाएगा 2Q आ जाएगा, और R2 की जगह कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा। Q3 की जगह कितना आ जाएगा 4Q आ जाएगा, और R3 की जगह कितना आ जाएगा 4R आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो KQ/R, 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा KQ/R, 4 से 4 कैंसिल क्या आ जाएगा KQ/R। तो तीनों क्या आ रहे हैं KQ/R, तो तीनों ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर 3KQ/R। तो A के सरफेस पर कितना पोटेंशियल मिल गया 3KQ/R, ठीक है। सिमिलरली B के सरफेस पर निकालना है, तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा Q, और R2 की जगह कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा, प्लस Q2 की जगह कितना आ जाएगा 2Q आ जाएगा, और R2 की जगह कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा, और Q3 की जगह कितना आ जाएगा 4Q आ जाएगा, और R3 की जगह कितना आ जाएगा 4R आ जाएगा। ये तीन चीज आ जाएगा है ना। तो देखो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, नीचे 2R है, नीचे भी 2R है, यहाँ ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे तो नीचे 2R आ जाएगा, नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 2Q आ जाएगा। तो नीचे बेस सेम हो जाएगा 2R हो जाएगा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे 2R आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पर KQ, यहाँ 2KQ, और यहाँ भी 2KQ, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5KQ, कितना आ जाएगा 5KQ आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5KQ/2R। क्लियर है?
अगला देखो C पर कितना आ जाएगा, Q1 की जगह कितना आ जाएगा Q, R3 की जगह कितना आ जाएगा 4R, Q2 की जगह कितना आ जाएगा 2Q, और R3 की जगह कितना आ जाएगा 4R, और Q3 की जगह कितना आ जाएगा 4Q, और R3 की जगह कितना आ जाएगा 4R। तो नीचे देखो बेस सेम है 4R 4R 4R, तो नीचे क्या आ जाएगा 4R, और ऊपर देखो ऐड हो जाएगा KQ 2KQ और ये 4KQ, तो 4 5 6 और ये 7 कितना आ जाएगा 7KQ 7KQ/4R। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगला टॉपिक करेंगे। ये वाला देखो ना, ये KQ/2R है और ये 2KQ/2R है, तो KQ और 2KQ कितना हो जाएगा 3KQ हो जाएगा। अब यहां देखो 2 से डिवाइड कर दो 2 और यहां 2R आ जाएगा, तो ये 3KQ और ये 2KQ ऐड होके 5KQ हो जाएगा ना, और नीचे 2R आ जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करना है, जोड़ना है बस तीनों को, ठीक है। हो गया। इस टाइप का स्क्वायर वाला क्वेश्चन आप लोग और कीजिएगा। जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ाओ सभी लोग।
कल एग्जाम में इसके पहले तक आएगा, बहुत पहले तक आएगा। पहला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी जितना आगे पढ़े हो ना इतना आगे तक नहीं आएगा। फिर भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जितना आज पढ़ोगे वहां तक आएगा, ये समझ लो। हो गया। देखो अगला टॉपिक देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिस पर सभी जगह पोटेंशियल सेम हो, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहोगे? जहां पर सभी जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो अ सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, क्या लिखोगे इसको? अ सरफेस एट विच potential is same everywhere। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ कैसा होगा, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? एक ऐसा सरफेस होगा जहां पर पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। देखो मैं इससे अगर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेता हूं, यहां पर पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है r डिस्टेंस पर। सिमिलरली इस साइड एक पॉइंट लेता हूं यहां पर, सेम r डिस्टेंस पर, यहां पर पोटेंशियल है मान लो V2। सिमिलरली यहां पर एक पॉइंट ले लो r डिस्टेंस पर, यहां पर मान लो पोटेंशियल है V3, और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं r डिस्टेंस पर, यहां पर पोटेंशियल मान लेते हैं V3। इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा ना। सब तरफ r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया हमने, उनको मिला दिया ऐसे, तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा ऐसे, ठीक है। r रेडियस होगा जिसका। अगर मैं V1, V2 और V3 की बात करूं तो ये सभी बराबर होगा, किसके बराबर होगा? KQ/R के बराबर होगा ना। पॉइंट चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? V1, V2, V3, V4 सभी बराबर होगा, इसलिए V4, ठीक है। कितने के बराबर होगा? KQ/R के बराबर होगा। तो हमें r रेडियस का क्या बनाना पड़ेगा? एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। उस स्फीयर पे सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। समझ गए? तो अलग अलग स्फीयर बना सकते हो, कम साइज वाला, बड़ा साइज वाला। तो जो भी स्फीयर रहेगा उसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पर हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? एक स्फीयर होगा, ठीक है। नोट करो क्या है ये? एक स्फीयर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। नोट करो।
देखो, अगर मैं पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? ये हमारा पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। ऐसे कंसेंट्रिक स्फीयर्स बना सकते हो। तो इस वाले स्फीयर में पोटेंशियल सब जगह सेम रहेगा, इस वाले स्फीयर में पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना। मान लो और कोई दूसरा स्फीयर बना सकते हो ऐसे, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण अगर हम बोले कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो क्या बनेगा? कंसेंट्रिक स्फीयर्स, सेम सेंटर वाले कंसेंट्रिक स्फीयर्स। समझ में आ रहा है? तो इस स्फीयर में क्या रहेगा? पोटेंशियल सेम रहेगा। मान लो यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं ए और यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं बी, इस वाले स्फीयर में, है ना। तो v एक इसके बराबर होगा, v b के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा देखो, जैसे लाइन चार्ज रहता है, मान लो एक ऐसे लाइन है, एक वायर है, उस पे चार्ज है, तो इसके कारण स्फीयर बनाना है, इसके कारण क्या बनाना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? कंसेंट्रिक सिलेंडर्स बनेगा। क्या बनेगा? सिलेंडर्स ऐसे। तो यहां पर इस सिलेंडर से डिस्टेंस सेम होगा ना चारों तरफ, तो इस तरीके से सिलेंडर बना सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या बनता है? दूसरा लाइन चार्ज देख रहे हैं, तो क्या बनेगा? कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। ये क्या होगा? स्फेरिकल सरफेस होगा यहां पर। तो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सभी जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, एक जैसा होता है। नोट करो। फिर इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जिसके सभी जगह क्या हो? पोटेंशियल सेम हो, है ना। तो पोटेंशियल सेम होगा, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ इस तरीके से। इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है ना। अब यहां पर मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, सपोज करो एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं ए, यहां पर ले रहा हूं दूसरा पॉइंट बी। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो ये क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ए का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? बी के पोटेंशियल के। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ए और बी का। ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? VA माइनस VB बराबर 0 मिलेगा ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई दो पॉइंट लेते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस
of 2 points in equipotential surface is 0। क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? दूसरा देखो, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं तो वर्क डन कितना होगा? तो हम क्या जानते हैं, VA माइनस VB बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय Q। ये पहले क्लास में बताया था। VA माइनस VB कितना है? 0 है। वही दो पॉइंट को कंसीडर कर लो, है ना। मान लो यहां से चार्ज को यहां पर लेके आ रहे हो, Q से A तक लेके आ रहे हो, इसी तरीके से लिखोगे चार्ज को, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बताओ? 0 आ जाएगा ना, क्योंकि VA माइनस VB 0 है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। कहां पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड यहां पर लिख देता हूं। थर्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर पास होता है हमेशा। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमारा मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसा भी रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पास होगा, है ना, जैसे भी रहेगा उसके हिसाब से। अभी देखेंगे एक आध एग्जांपल। चलो नोट करो यहां तक जल्दी से। हो गया? ठीक है। देखो अगला पॉइंट, इसी को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि पॉइंट चार्ज के कारण हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था। जैसे ये पॉइंट चार्ज था, मान लो Q, इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर्स बना था। ये क्या था हमारा? इक्विपोटेंशियल सरफेस था। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं इसके कारण कैसे होता है, ऐसे पास होता है ना। ये पहले चैप्टर में सिखा चुका हूं। यहां से इस तरीके से निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पर देखो इस सरफेस के कैसे पास हो रहे हैं, परपेंडिकुलर पास हो रहा है ना। कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी देख लो, समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर पास होगा।
ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक लाइन चार्ज है ऐसे, तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल आया था, है ना, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ऐसे करके। तो इस लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा ना ये। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहां पर भी देखो सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, कहीं पर भी देख लो। ठीक है, ये एग्जांपल था। तो इतना प्रॉपर्टी याद रखना है। एक प्रॉपर्टी और याद रखना कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो अगला पॉइंट लिख लेना, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। नोट कीजिए। समझ गए? हो गया? चलो एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, टाइम कम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना। मान लो एक चार्ज है Q1 और इससे r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है Q2। तो ये जो सिस्टम है दो चार्जेस का, उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा U, है ना, ये आता है K Q1 Q2 by R। ये आपको याद रखना है, नोट कर लो। दो सिस्टम के कारण, जो दो चार्जेस का जो सिस्टम है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आता है K Q1 Q2 by R। ठीक है, अब मान लो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, दो से ज्यादा चार्जेस है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? मान लो एग्जांपल के लिए फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो ये मान लो ऐसे तीन चार्जेस का सिस्टम दिया गया है। यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2 और यहां पर है Q3। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है सपोज करो R1, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है R2 और ये वाला डिस्टेंस है सपोज करो R3। ठीक है, तो हमें बताना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा।
तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा, देखो इन दोनों का पेयर बना दो, पेयर बनाना है हमें, ठीक है। तो एक पेयर इनका बनेगा, इसके कारण क्या लिख सकते हैं हम लोग के Q1 Q2 बाई R1, ये पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। दूसरा पेयर हमें ये दिख रहा है, ये वाला दो का पेयर बनाते चलो, ये वाला Q2 और Q3 वाला, तो इसके कारण क्या लिख सकते हैं के Q2 Q3 बाई R2। और एक ये पेयर दिख रहा है, तीन पेयर दिख रहा है हमें, तो इसको जोड़ दो के Q1 Q3 बाई R3। तो ये इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। दो चार्जेस का पेयर बनाते हुए चलना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है, नोट कीजिए। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में करेंगे इसका टेस्ट। अच्छे से दीजिएगा सभी लोग। हो गया, नोट कर लिए? ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।